तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा। आज मैं आपको बताऊंगी मेकअप एंड स्किन केयर में स्क्रबिंग की इम्पोर्टेंस और कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से स्क्रब बनाने के तरीके, क्योंकि ये समझना भी जरूरी है कि रेमेडीज को यूज करके भी अगर ग्लो नहीं आ रहा तो मिस्टेक कहाँ है। तो इस छोटी सी कमी को पूरा करके आप पा सकेंगे वो कीमती ग्लो जो हम महंगी प्रोडक्ट्स और सीरम्स में ढूंढ रहे होते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो केमिकल प्रोडक्ट से थोड़े चालू हैं और कुछ नेचुरल ही पसंद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड नंबर 1। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए चावल का आटा यानी राइस फ्लोर 2 चम्मच, क्योंकि चावलों का आटा बेहतरीन स्क्रब है और चावलों का पानी बेहतरीन टोनर। चावलों का पानी स्किन वाइटनिंग के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, राइस वाटर मेमुना लिखकर देख सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए चीनी जो हम घर में आम इस्तेमाल करते हैं 2 चम्मच। अगर चीनी की बात करें तो ये DIY स्क्रब में यूज होने वाला सबसे सुपर डुपर इंग्रेडिएंट है। इसे ऑयली स्किन वाले या जिनकी स्किन पर एक्ने वगैरह होती है वो भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों खुश्क चीजों को मिक्स करके आप किसी कंटेनर में डालकर अपने वॉशरूम वगैरह में भी रख सकते हैं। जब भी यूज करना हो इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करें और स्क्रब बना लें। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये पूछेंगे कि क्या हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, तो जी हाँ कर सकते हैं, लेकिन दूध के साथ रिजल्ट्स ऑसम होंगे। ये पेस्ट आपने 2 मिनट तक अपने फेस पर सर्कल मोशन में मसाज करना है और बाद में चेहरा धो लेना है। इसके बाद अर्के गुलाब एज अ टोनर स्प्रे करें। आपकी स्किन शीशे की तरह साफ शफाफ और ग्लोइंग नजर आएगी, जिसे देखकर सच में आपको दिली खुशी महसूस होगी। मेथड नंबर 2 जाने से पहले आपको जानना जरूरी है स्क्रब की इम्पोर्टेंस और कुछ एहतियातें। जैसे हम स्क्रब का नाम किसी की जुबान से सुनते हैं तो हम इसे स्क्रब कम और रब ज्यादा समझते हैं, मतलब रगड़ना। ये तो बात सच है कि ये रगड़ने की एक किस्म है, क्योंकि कोई बाजारी स्क्रब हो या होममेड, उन सब में इस तरह के बारीक पार्टिकल्स होना जरूरी हैं, जो एक स्क्रब की खसूसियात होती हैं। अब इन पार्टिकल्स का सॉफ्ट होना भी जरूरी है, क्योंकि स्क्रब हमेशा स्किन की अपर लेयर जो डेड स्किन सेल्स की वजह से वजूद में आती है उसे उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हफ्ते में 2 दफा 2 मिनट के लिए ही रिकमेंडेड है। बाजारी स्क्रब सोप बेस्ड होते हैं। झाग के साथ साथ ये बारीक पार्टिकल्स उस पॉल्यूशन और डेड स्किन वाली लेयर को खुश कर उतारने का काम करते हैं, ताकि नीचे से फ्रेश और ग्लोइंग स्किन निकल आए। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये मत समझ लीजिएगा कि गोरा रंग निकलने तक रगड़ना है। ज्यादा स्क्रबिंग करने से आपकी स्किन रेड हो सकती है, इरिटेट हो सकती है और पिंपल्स वगैरह निकलने का भी खतरा रहता है। अच्छी और डीप स्क्रबिंग का तरीका यही है कि मेकअप को रिमूव करें, क्लींजिंग करें, फिर बाजारी या होममेड स्क्रब यूज करते हुए 2 मिनट तक नॉर्मली स्क्रबिंग रात के वक्त करें। स्क्रब का अच्छा और मुनासिब इस्तेमाल आपको ब्लैक हेयर्स, व्हाइट हेयर्स, अदर स्किन इश्यूज से महफूज रखेगा और मिल्की ग्लो लाएगा। इसीलिए हम होममेड स्क्रब में भी इसी तरह के पार्टिकल्स ढूंढते रहते हैं। मेथड नंबर 2। ये स्क्रब उन चेहरों पर कर सकते हैं जिनको एजिंग, रिंकल्स और सन डैमेज का इशू होता है। अगर आपको डार्क सर्कल्स होते हैं तो आप उस पर भी यूज कर सकते हैं। अगर डार्क सर्कल्स हों तो वहां पर भी 5 मिनट के लिए अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन वहां रब ना करें, बस लगाकर छोड़ दें। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए कॉफी। वैसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर स्किन सेंसिटिव हो तो पीस लें। मैं बगैर पीसे ही इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चम्मच जैतून का तेल, 1 चम्मच। इनको मिक्स करें और अप्लाई करें। 2 मिनट से ज्यादा स्क्रबिंग ना करें और गर्दन को भी हमेशा याद रखें। ये स्क्रब बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन स्टोर करने के लिए आपको कॉफी ज्यादा और ऑयल कम इस्तेमाल करना होगा। ये स्क्रब आपकी स्किन को बहुत यूथफुल बना देगा। हफ्ते में 2 बार रात को सोने से पहले अप्लाई करें विद अंडर आइज। मेथड नंबर 3। अगर आपकी स्किन सर्दियों में बहुत ड्राई, इची और एक्जिमा का शिकार हो जाती है तो आप ये स्क्रब यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए ओट मील 2 चम्मच, पिसे हुए हनी 1 चम्मच। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस स्क्रब में सर्दी में ड्राइनेस के जितने भी इश्यूज होते हैं उन सबको खत्म करने की पावर है। ओट मील बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है। हनी के साथ मिलकर स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है और इस स्क्रब का इस्तेमाल आपकी स्किन को बेबी सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को एल्बो, नीज या ब्लैक नकल्स का इशू होता है या कोई भी बॉडी पार्ट जो रफ नजर आता है वहां अप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों स्क्रब जो आपको बताए हैं ये मुख्तलिफ स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग है। जैसी स्किन हो वैसा स्क्रब यूज कर लें। मजीद कोई सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। यूट्यूब के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए। बहुत उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।